पैसे के लिए सब कर लिए, पैसे के लिए सब कर्म कर लिए। किस चीज की लड़ाई लड़ने आए थे? या उसके या दलाल बनकर आए थे, उस पार्टी के दलाल बनकर आए थे इसी के नाम पर। नकाब हट गया, इन लोगों का नकाब हट गया। देश के साथ बड़ा गद्दारी किया है ये लोग, देश के साथ बड़े गद्दारी किए हैं। इतने पसीने खून पसीने बहाकर इस लड़ाई को खड़ा किया गया था। आप बात ध्यान रखिए कि इतिहास में हमेशा आंदोलन नहीं होता, हमेशा क्रांति नहीं होती। जो देश और दुनिया में बदलाव हो जाए ये कभी कभी मौके पर होते हैं। ये दुर्लभ क्षण होते हैं, दुर्लभ वक्त होते हैं, जो कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो पूरी दुनिया को बदल देते हैं। तो ऐसे ही था एक जन लोकपाल की लड़ाई। सबको, बहुत सारे लोगों का नकाब उतर गया। शर्म आनी चाहिए। डूब मरिए जाकर, पैसे के लिए डूब मरिए। पैसे तो बहुत लोग कमाते हैं, इज्जत नहीं। इज्जत कमाइए, इज्जत कमाइए। तो इसके सीधे दोषी, हाँ, पैसे के बल पर या धमकाकर किसी पद पर और किसी चीज का लालच देकर फैसला पलटवा देते हैं और अपराधी बरी हो जाते हैं। आप लोगों ने बहुत ऐसे सारे केस सुने होंगे कि सामूहिक हत्या हुई जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे। उस हत्या के केस में जो नामजद लोग थे बाइज्जत बरी हो गए। हम सवाल आपसे पूछते हैं, उन भ्रष्टाचारियों से नहीं पूछ रहे हैं, हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। आपसे, आप जनता है, आप इस देश के मालिक हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो सामूहिक जो हत्या हुई, जो बलात्कार हुए, और बहुत सारे अपराध हुए, अब बरी हो गए, तो फिर उसको किया कौन? मंगल ग्रह से लोग आए थे और करके चले गए। आप बताइए, तो क्यों हुआ? ये भ्रष्टता के कारण हुआ। भ्रष्ट जो वहां पर बैठे थे, जांच करने वाली एजेंसी हो या संवैधानिक पद पर जज बैठा हुआ हो, वो बिका। न तो बताए आखिर किया कौन? बरी हो गए, ठीक है, नहीं थे कोई बात नहीं, लेकिन उसको घटना का अंजाम किसने दिया? सब में झोल है। इसलिए हम आपसे सवाल करते हैं, इसका जवाब कौन देगा? सामूहिक हत्याएं तो हुई, मर्डर तो हुआ, लेकिन किया कौन? सब तो बरी हो गए, इसका जवाब कौन देगा? एक बात याद रखिएगा, ऐसे लोग, यहां से तो तुम बरी हो गए, जिसने बरी दे दिया, लेकिन उस अदालत में जब अदालत लगेगी ईश्वर की, उस अदालत में तुम जवाब दे रहे हो। पापी हो तुम, पापी, बहुत बड़े पापी हो। उसका सजा तुमको मिलेगी, यहां भी मिलेगी और वहां भी मिलेगी। लिख लेना बातों पर, लिख लेना, लिख लेना। और अपने देख लो, अपने बाल बच्चों पर देख लो, अभी भी सामने होगा तुम्हारे, देख लो। तुम चैन की जिंदगी नहीं जी सकते, तुम्हारे पैसे काम आ नहीं सकते, तुमको घुट घुट कर मरना है, तुमको बेइज्जत होकर मरना है। इज्जत के साथ तुम दुनिया में जी नहीं सकते। इसलिए हराम का कमाया हुआ पैसा, लूटा हुआ पैसा, किसी का बलात्कार और मर्डर किया हुआ पैसा जो तुमने छोड़ दिए और जिसने छुड़वा लिया अपने को, यहां तो बच जाएगा, मालिक है नहीं बचेगा। यहां पर भी तुम भूख के मरे। लिख लेना, हमारी बातों को लिख लेना, पूछना कि क्या बोला था बंदा, लिख लेना। इसका सीधा दोषी कौन है? सरकार में जो लोग बैठे हैं भ्रष्ट, वो अदालत को डिस्टर्ब करते हैं। कुछ तो ऐसे अदालत भी बिक जाते हैं, जज बिकते हैं। सीधे सीधे सरकार दोषी है इसका। लेकिन सरकार आप हैं, आप पब्लिक जिस देश की जनता चाहे देश को सुधार दे या गर्व पर पहुंचा दे, इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। एक बात याद रखिएगा। आइए राजनीतिक पार्टियों का करतूत आपको हम सुना रहे हैं।
जितने राजनीतिक दल हैं, ये राजनीतिक दल नहीं, लूट नैतिक दल हैं। आप इनको राजनीतिक दल मत कहिए, लूट नैतिक दल कहिए। आप, हम फैसला आप पर छोड़ते हैं, फैसला आपको करना है। आप फैसला कीजिए, अपने दिल पर रखिए बात। ईश्वर को, अल्लाह को अपने दिल में रखकर आप सोचिए कि आपने कितना देश के साथ इंसाफ किया है। आप पैसे पे बिके हैं, या जात पर बिके हैं, या धर्म पर बिके हैं, या देश पर मिटे हैं, या देश पर बिके हैं। आप ध्यान रखिए इस बात को। हमें सवाल आप पर देते हैं कि आप सब पार्टियों पर नजर डालिए, किसी एक पार्टी पर नहीं, आप सब पर नजर डालिए। सिर्फ 10 नेता का नाम हमको बता दीजिए। उसको हम जांच कर लें कौन कैसा है। देश की असली बात, असली समस्या तो कोई रखता नहीं, कोई नहीं, किसी पार्टी का नहीं ना। रखेंगे हम बात अभी रख रहे हैं। हम सब तथ्य आपके सामने रखेंगे, फैसला आपको करना है। हम सब तथ्य आपके सामने रखेंगे, फैसला तो आपको करना है। कहां कहां ये लोग बात को दबाते हैं, कौन सी बात असली लाना चाहिए वो बात नहीं लाते हैं, सिर्फ जाति की और पार्टी की बात करते हैं। कहते हैं कि मूछ रखिए, इसमें घी लगाइए, घी लगाइए, खाने के बाद छोड़िए। तो मूछ, तेल घी लगाने से कुछ नहीं होने वाला, वही आपको देते हैं तामस। अरे मोस्ट टाइट रखिए भाई, हम फला पार्टी के हैं, हमारा विधायक बन गया, हमारा मंत्री बन गया, हमारी सरकार बन गई। भले भ्रष्टों की सरकार है, लूटने वाली सरकार है, सबकी रही है। हम सबकी पोल खोलता हूं मैं, हम सबकी पोल खोल रहा हूं, घबराइए मत। आने दीजिए वक्त। देखिए मेरा वीडियो देखिए, कई पार्टियों में होंगे, आपके सामने रखे जाएंगे। देखिए, हम आपसे सवाल करते हैं कि ऐसा कानून क्यों नहीं बने कि देश को लूटने वाले, घोटाला करने वाले, देश को बेचने वाले को फांसी की सजा हो। सवाल आपसे हम छोड़ जाते हैं, क्यों नहीं बने, क्यों नहीं बनाया, कोई सरकार क्यों नहीं बनाया, बताइए ना, किसकी सरकार नहीं बनी। इस देश की जनता ने सबको बारी बारी से मौका दिया, कोई किया इस काम को, कोई बनाया, कोई नाम भी लेता है, नहीं लेता है। अरे भाई, बहुत सारे बातों को हम खुलासा करने जा रहे हैं, अब हमारे साथ बने रहिए और सुनिए देश की हालात, बात सुनिए। कोई जरूरत नहीं हमको देने की, कोई जरूरत नहीं, देश संभालिए। हम एक बनकर क्या करेंगे, हम एक बनकर क्या करेंगे, क्या कर लेंगे, एक आदमी क्या कर लेगा, कुछ नहीं करेगा। वहां पर जीत कर भी कुछ नहीं कर सकते। आप रहिए, आपको देश संभालना है। एक बात याद रखिए कि किसी देश की जनता को किसी पार्टी को बनकर नहीं रहना चाहिए, किसी पार्टी की नहीं, किसी पार्टी की नहीं, हमारी भी नहीं, किसी पार्टी की नहीं। आप वोट दीजिए किसी को। जब सरकार बनती है, जो घोषणाएं करती हैं, वैसे घोषणा करते भी नहीं, आपको समझ में अभी आती नहीं, वैसी बात नहीं समझ में आती। करें, आप करेंगे क्या, आप तो परेशान है, जहां से परेशान है, आप कुछ कर भी नहीं सकते ना। तो वैसी बात तो लाते नहीं, जो बात की जरूरत है, और जो लाते वो करते नहीं। तो जनता को चाहिए, सब जनता को, पूरे इंडियन को, पूरे भारतीय को, पूरे हिंदुस्तानी को, सब लोग सड़कों पर आए, तोड़ फोड़ के साथ नहीं। सड़कें जाम नहीं करना, सड़क हमारे कहने का मतलब कि सड़क पर अगर हाईवे नहीं जाम करना, कोई जाम नहीं करना। सड़कों पर आने का मतलब सड़क रोड पर आइए, किनारे खड़े हो जाइए, या किसी फील्ड में आ जाइए और अपनी बात शांतिपूर्वक, बगैर गाली गलौज के, बगैर तोड़ फोड़ के, ये बात सब देश खड़ा हो जाए, कहीं फील्ड में जमा हो जाए, एक बार प्रदर्शन, सब मैसेज दे उसके पास। नहीं, ये कानून ऐसा चाहिए नहीं, ये सामान इस भाव का बेचना चाहिए। ये मेरी संपत्ति है, तुम लूट नहीं सकते इसको, इस भाव में तुम बेचना तो बेचो, तो यहां से जाओ। लूटने के नाम पर देश को, जो है सामान हम खरीदते हैं, उन कंपनियों को छूट दी गई है, तुम्हारा नहीं पड़ता, बचाओ यहां से। तो उसके खिलाफ में हम खड़ा हुए, किसी देश की, किसी पार्टी को मत हुई, सब हम एक होता। हमारे यहाँ क्या है,
कि चलो भाई ये तो आज का जो धरना प्रदर्शन है या मांग है वो फला पार्टी का, हमको से क्या लेना देना। अरे भाई कहाँ रखते हैं दिमाग, दिमाग कहाँ रखते हैं? अरे वो सबके लिए है भाई। आप किसी बनवा दी सरकार, कोई बात नहीं, चलिए कोई चलाए, कोई चलाए, अच्छा से चलाए, परेशान हमको लूटे नहीं, हमको परेशान ना करे, हमारे देश को संपत्ति को ना लूटे। हमारी संपत्ति ही है, वो सबका हिस्सा है उसमें। कुछ लोग के हाथ में चला गया है मेरा देश की प्रॉपर्टी, कुछ लोग की प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट में तो उन्हीं के लोग हैं, वो लोग पार्टनर है, पार्टनर, वो लोग पार्टनर हैं। आपको नहीं समझते, जानिए उसमें हिस्सा है उनका। तो हमको एक साथ रहकर एक साथ उनके खिलाफ में खड़ा होना, यही हमारे अंदर कमी है। हमको बांट दिया गया है, धर्मों के नाम पर, जाति के नाम पर बांट दिया गया है, और बांट कर हमको लूटते हैं। ये बात हमको समझना है, ऊपर ऊपर पार हो जाता है सर। इस बात को समझना होगा। आप पढ़े लिखे लोग हैं, खास करके मेरे नौजवानों से, जो हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो हमारी बच्चियां जो पढ़ रही हैं, इस बात को समझिए, सुनिए, हमारी बातों को सुनिए। अभी बहुत सारे आपसे बातें करनी है, इनका पोल हम खोलेंगे अभी। ये लोग कौन सी बात नहीं बोलते हैं, काहे नहीं बोलते हैं, इसलिए वहां पर लूटना है इन लोगों को, इसीलिए नहीं बोलते हैं। हम उसका पर्दाफाश करेंगे, इसे नहीं बोलते। और जब तुमको समझ में नहीं आती तो काहे राजनीति करते हो? जब को तुम कुछ बुझाता ही नहीं तुमको, तो क्यों राजनीति करते हो भाई? आप बात जान लीजिए कि सब पार्टी के अंदर जितने हमारे देश से पार्टियां हैं, ये दुनिया कह लें, आप गहराई में जाएंगे तब पता चलेगा आपको। सब उतनी पकड़ नहीं रखता है, ढूंढेगा तो मिल जाएगा आपको। सब पार्टी के अंदर दूसरे पार्टी का दलाल बैठा हुआ है, जानिए, जान लिए, सुनिए फिर से, सब पार्टी में दूसरे पार्टी का दलाल बैठा हुआ उसमें, आपस में सेट कराने के लिए। और ये लोग, सब लोगों का एक ही जगह एजेंडा तय होता है। जो उनके दलाल हैं ना, जो उनके चमचे, जो उनके अधिकारी होते हैं, जो उनके आसपास के लोग होते हैं, उनके अपने, उस सब पार्टियों से संपर्क में रहते हैं, और एक जगह बैठकर वो लोग डायलॉग सेट करते हैं कि फला साहब आपको क्या बोलना है, और फला आपको क्या बोलना है, और समाज में आपको क्या बोलना है, किसको गाली देना है, किसको क्या कहना है, सब एक जगह सेट होता है। बाजानिए, नहीं जानते हैं ना, तो जान लीजिए। आप बहुत सारे न्यूज़ों पर देखे होंगे, वीडियो में देखे होंगे कि हमारे देश के जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, लुटेरे, नाम रखेंगे हम, अभी चर्चा हो रही है, बात रखेंगे आपके सामने। बहुत सारे जो कंपनियां हैं, उस कंपनी की पार्टी थी एक, आप जान ही गए होंगे, उसमें सब पार्टी के सब नेता पहुंचे हुए थे। लुटेरा पार्टी, देश को बेचने वाले, और हमारे देश को नहीं, कितने देशों को लूटा हुए, कितने देशों को लूटा है वो। इतिहास पढ़ लेंगे, नाम बता देंगे भैया, एक चर्चा सुनिए, चर्चा करेंगे, अभी नाम भी बता देंगे, आप छानबीन कर लेंगे, आप खोज लेंगे, मिल जाएगा आपको। उसमें सब पहुंचा हुआ था। उस दिन सबका नकाब चेहरे से हट गया, सब एक ही है, सब एक ही। लेकिन आम भोली बाली जनता वहां पहुंच नहीं रखती ना, उतना ही देखती ना। कितने के पास, कितने लोग न्यूज देखते हैं, कितने लोगों के पास ऐसे मोबाइल है जो न्यूज देखते हैं, और सब न्यूज देखते हैं। बाकी तो बेचारे जो सब लोग जो न्यूज देखते हैं, जो उनका ही न्यूज चैनल, और बहुत अच्छे पत्रकार हैं भी, ऐसा बात नहीं है, ऐसे न्यूज चैनल भी है जो हमारे यूट्यूब पर, बहुत सारे चैनल आपको नाम बताएंगे हम। बहुत सारे जो हमारे पत्रकार हैं जो देश के लिए करते हैं काम, किसी पार्टी के लिए नहीं करते, बहुत कम है, थोड़ा है। बाकी सब कोई पत्रकार कोई ना कोई पार्टी से जुड़ा हुआ है, और देश की बात नहीं रखता, देश के हालात नहीं रखता, फला की बात, ठिकाना की बात, वो ऐसे मुद्दे जो मुद्दे से कोई मतलब नहीं रखता, उसी मुद्दे के लोग बेचारे भर दिन चर्चा करते हैं, बात करते हैं। खैर ठीक है, वो तो उन्हीं का आदमी है, तो हमको, वो पत्रकार नहीं है। और नव मीडिया है, वो उन्हीं का है, वो बेचारे जो लोग हैं, जो कंपनियां हैं, और जो नेता हैं, उन्हीं का अपना है, वो अपना आदमी रख के किसी को गाली दिलवाते हैं, किसी को कुछ करते हैं, वो सब ड्रामा है उनका। तो आपको नाम बता देंगे, तो सब एक ही जगह जमा होते हैं और सब पार्टी में जाते हैं।
चेहरा से पर्दा हटाएंगे हम, चेहरा से पर्दा हटाएंगे, नकाब हटाएंगे हम। चर्चा देखिए भी आगे भी, और आपके पास वीडियो आएंगे और डालेंगे। और आपसे ये अनुरोध होगी कि आप देश को बचाइए और खुद आइए, आप खुद आइए। ये देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। हमने तो गोरों से लड़ा, अब अपने देश के चोरों से लड़ रहे होंगे। अभी मेरा देश आजाद नहीं हुआ है। तथ्य हम रखेंगे आपके सामने, फैसला आपको करना है। जो आपको जीवा है, आपका देश है, लुटवा दीजिए। आपके बच्चे हैं, भेज दीजिए बड़े बड़े कंपनियों में जाकर दिन भर लोहा ढोएंगे, पत्थर ढोएंगे, मजदूरी करेंगे, रिक्शा चलाएंगे, करते भी हैं, करते भी हैं। मत मानिए, हम भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन आपको इस देश में पहला लीडर होगा जो आपके सामने बात कर रहा है, जो पूरी ईमानदारी के साथ सबको बेनकाब करेंगे, पर्दाफाश करेंगे और तथ्य भी रखेंगे और बताएंगे भी कि देश में कैसे कानून होने चाहिए और कहां से आपको राहत मिलेगी और कौन से काम होना चाहिए और कहां होना चाहिए। आपने बहुत नेताओं का भाषण सुने हैं, आप सुनते हैं रोज रोज। कहता है बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। इनसे पूछिए कि कैसे करोगे भाई, बेरोजगारी कैसे दूर करोगे, पलायन रोक देंगे। अरे कहाँ है दिमाग, तो कैसे रोकोगे बताओ ना यार। क्या करोगे, ट्रेन के सामने जाकर दीवार खड़ा करोगे, हाईवे को जाम करोगे, क्या करोगे, उपाय बताओ ना। इन्हें खुद ही अकल नहीं है, ये तो गुंडे मवाली और दलाल और चमचे और देश को लूटने वाले लोग हैं। फिर चर्चा करेंगे आपसे, फिर मिलते हैं, आगे बात चर्चा होगी। हाँ तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, हमारे देश में जो बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं, सबसे पहला है बेरोजगारी, उसके बाद है महंगाई। और इस महंगाई और बेरोजगारी की जड़ है भ्रष्टाचार। हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे ब्लॉक हो, थाना हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, अस्पताल हो, सड़क हो, सरकारी या गैर सरकारी संस्था हो, हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हाँ, यह अलग बात है कि कुछ लोग न चाहते हुए भी गलती करते हैं, मजबूरी में उनको गलती करना पड़ता है। हमने कई अफसरों और सरकारी कर्मचारियों से पूछा कि घूस क्यों लेते हैं, योजनाओं में कमीशन क्यों लेते हैं, तो उन्होंने बताया कि क्या करें, हमें ऊपर देना पड़ता है। हमारे देश में बहुत सारे ईमानदार अफसर भी हैं जो चाहते हैं कि हम घूस ना ले, हम एक नंबर का काम कराएं, लेकिन उनको क्या होता है, उनको तबादले कर दिए जाते हैं, बदली कर दिए जाते हैं। आप जाइए, इसलिए कि आपको पैसे लूटकर, पैसे पब्लिक से लूटकर पैसे ऊपर तक पहुंचाने हैं। आप ही लूटिए, हमको लूट कर दीजिए। तो क्या कर रहे हैं बेचारे, उनको मजबूरी में करना पड़ता है। आपने नाम सुना होगा ईमानदार अफसरों का, अभी आप सुनते हैं अशोक खेमका है। उन्होंने कहा कि मेरी 27 बार या 47 बार तबादला हो चुका है। एक नंबर अफसर है, 2 नंबर नहीं करते, किसी के दबाव नहीं आते तो उनको परेशान किया जाता है। आपने गौतम एसपी का नाम सुना होगा, हमारे जमाने में शुरू में सिक्के अनिल आए थे हमारे यहाँ। वो ईमानदार अफसर, उनको क्या होता है कि ले जाकर ऐसे विभाग में डाल दिया जाता है कि चुपचाप बैठे रहिए, कुछ करना नहीं। ईमानदार अफसरों को नहीं रहने दिया जाता है काम करने के लिए, इसलिए कि वो लूटता नहीं है ना। और जब लूटेगा तो उनको देगा नहीं, जब नहीं देंगे तो रहने नहीं देंगे। तो इस समूचा भ्रष्टाचार जो है ये नेताओं के चलते है। आप जिनको नेता समझते हैं ना, कुछ है नेता उसमें ईमानदार, बाकी सब ये माफिया हैं, देश के लूटने वाले हैं। आपको देश से कोई लेना देना नहीं। ये जाति धर्म करके लूटते हैं, जाति पर धर्म पर आपको बांटते हैं, तोड़ते हैं और तोड़कर लूटते हैं। हमको ये बात समझ में आती नहीं, पब्लिक इस बात को नहीं समझती। हम जितने देश के सब हम लोग एक हैं, हम लोग सब इंडियन हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, सब हम भारतीय हैं। यहाँ जात पात की बात मत कीजिए।
देश चलाना है तो इसमें जात पात की क्या बात करनी, इसमें धर्म की क्या बात करनी। देश की तरक्की करना है, सबको रोजगार देना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, तो इसमें जात धर्म कहां से आ गया। अब यही हथकंडा अपनाते हैं। आपने हाल ही में देखा कि कितने इंजीनियर के यहां करोड़ों रुपए बरामद हुए। रात भर नोट जलाए, नहीं जला। सुबह जब छापा मराया तो उनके घर से करोड़ों रुपए मिले। 10-10 मशीनें ले गिनने के लिए। इतने रुपए लूटते हैं ये। जितना सरकारी योजना होता है ना, उसमें 30 से 40% कमीशन लेते हैं ये लोग। माने आधा पैसा लूट हो जाती है। जितनी सरकारी योजना होती है, सड़क बने, चाहे पुल बने, चाहे कुछ भी बने, ये आधा पैसे लूट लेते हैं लगभग। लूट पैसे कहां जाते हैं? नेताओं के पास जाते हैं। जो मेन मुजरिम है, जो दोषी है, वो नेता मंत्री है। अगर वो ठीक हो जाए तो अफसर की क्या मजाल। अफसर कोई मजाल नहीं है। आप जाइए कहीं भी काम कराने, आप थाना पर जाइए, चाहे ब्लॉक पर जाइए, कहीं भी जाइए, बेगर घूस से काम होता है क्या? बेगर घूस से काम होता है? चाहे किसी जाति का अफसर हो, आप चाहे कोई भी हो, पैसा दीजिए तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अक्सर लोगों का काम छोटे छोटे कर्मचारी से होता है। ग्राम सेवक से होता है, कर्मचारी से होता है, बीडीओ से होता है, सीओ से होता है, थाना अध्यक्ष से होता है, छोटे छोटे अफसरों से होता है, जो पब्लिक का काम होता है। अब देखिए इन कर्मचारियों का क्या हाल है। आप कर्मचारी से आप मिलना चाह रहे हैं तो पहले तो कर्मचारी को ढूंढने में और मोबाइल नंबर ढूंढने में और उनको ढूंढने में आपको 3-4 चप्पल टूट जाते हैं, तो पता लगता है कि डेरा कहां पर है। जब जाकर उनका डेरा मिलता है, आप जिस मोहल्ले में जाएंगे जहां उनका डेरा है, 4 घंटा बैठेंगे तो पता चलेगा कि किस रूम में रहते हैं। जब आपसे मुलाकात होगी तो पूछेंगे कि किससे काम है, वही आएंगे, पूछेंगे किससे काम है, तो आप बताएंगे कि फला कर्मचारी से काम है। तो बोलेंगे कि ठहरिए, क्योंकि हाफ पैंट पर रहते हैं कि लोग हमको जल्दी पहचान नहीं सके, इसलिए नौकर और बनिहार जैसे ड्रेस पहनकर रहते हैं डेरा पर। तब अगर कोई चमचा दलाल रखता है तो आपसे आकर बात करेगा। वो जाकर अंडरवियर पहन के आए, चले गए डेरा में, और फोन करेंगे अपने चमचा दलाल से, अगर रखे हैं तो, कि देखो ग्राहक आया है, जाइए उनसे मुलाकात कीजिए। कि आप काम है, तब आप बताते हैं तो बोलता है कि आपका काम तो बहुत मुश्किल है। जब आप काम जमाता है दलाल या कर्मचारी बात करता है तो कहता है कि आपका काम तो बड़ा मुश्किल है, आप इतने दिनों से क्या कर रहे थे। अब ये बेचारा कैसे बताए कि तुमको तो ढूंढने में मुझे लग गया 4 महीने। जब आते तो पता चलता है कि कर्मचारी साहब नहीं है। क्या कहते कि जाओ आना बाद में। कई बार आते हैं तो पता चलता है कि कर्मचारी साहब नहीं है। जब मुलाकात होती है तो भाई क्या है, तो जो चमचा दलाल होते हैं या पता लगता है तो कहते हैं कि उनका माँ का देहांत हो गया है, अब 1 महीने के बाद आएंगे। अब बेचारा कई बार ढूंढते ढूंढते फिर आया 1 महीने के बाद, पता चला कि साहब की पत्नी मर गई है, या उनके दादी मर गई है, या नानी मर गई है, और साहब नहीं है। फिर 2 महीने के बाद आइएगा। उसके बाद फिर जब 2 महीने के बाद आता है तो गल्ला कागज तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा काम क्या करना है भाई। तो जब काम देता है करने के लिए कि ये मुझे काम करना है, रसीद कटाना है, चाहे जो भी काम हो, जो बहुत सारा कागज में त्रुटियां हैं, जो गलती उसको सुधारना है, तो देखेगा कि कितना का इसमें पैसा इसमें लूटा जा सकता है। तो मांग करेगा अपने दलालों से, या अपने से कहेगा कि इसमें 20,000 या 10,000 या 50,000 जितने का काम हो तो पैसा दीजिए। अब बेचारा तो उसका, अब गरीब आदमी तो पैसा कहां से लाए।
अब बेचारा आंख में आंसू भर के और दांत चिया के गिड़गिड़ाता है कि हजूर, हमारे पास इतना पैसा कहां से है, हम कहां से पैसा लाएंगे इतना। हजूर, गरीब आदमी, हम मर जाएंगे, देखिए हमारा काम कर दीजिए। अब बेचारा मरता क्या नहीं करता, लेकिन इनके दिलों में कोई रहम नहीं, इनकी आंख में जरा सा पानी नहीं। गिड़गिड़ाता है, कहता है हजूर, अब इतना हम रुपया कहां से लाएंगे, जो खाने के लिए हम जो चावल रखे हैं, गेहूं रखे हैं, उसको बेच देंगे तो उतना भी मेरे पास पैसा उतना नहीं होगा हजूर, हम कहां से लाएंगे इतना, मत हमसे पैसा इतना नहीं है हमारे पास। लेकिन एक नहीं सुनता है, एक नहीं सुनता है। कहता है कि ठीक है, जाइए, अभी सरकार का आदेश नहीं है काम करने का, जब सरकार का आदेश आएगा तो आइएगा। ऐसे चलता कर देता है। और बेचारा साल भर से दौड़ता, 6 महीने से दौड़ता हुआ आदमी अपने दिल, अपने आंख में आंसू लिए हुए और दिल रोते हुए वापस चला जाता है। और इन गद्दारों को, इन चोरों को, इन लुटेरों को जरा से भी दया नहीं आता। दया नाम की कोई चीज नहीं है पैसे के आगे। ऐसे लोग हैं, कहीं आपको कोई पहचानने वाला नहीं है, आप कहीं जाइए, पैसा चाहिए। बगैर पैसा कहीं होता है क्या? आप जात पर मरते हैं, आप धर्म पर मरते हैं। अच्छा, बहुत सारे अफसर आते हैं आपके जाति धर्म के, तो क्या फ्री में कर देते हैं क्या? करते हैं फ्री में, आपका जायज काम नहीं करते हैं। तो आप जाति धर्म पर क्यों मरते हैं भाई? आपका देश है, अपना देश संभालिए। इन नेताओं को तो काम है आपको बांटना, बांट कर लूटते हैं। आप कहते हैं कि फला नेता हम इस पार्टी के, हम उस पार्टी के हैं। पब्लिक सबको बारी बारी से मौका दिया है, सबने सरकार चलाया है। किस सरकार में आपका काम हुआ है, या किस सरकार में बगैर घूस के आपकी नौकरी लगी है, और कहां पर नौकरी है, कौन देता है, इसके बारे में कोई बात करता है क्या? आपका मंत्री, आपका विधायक, आपका एमपी कभी आपका दुख सुना है? आपका कभी ब्लॉक में आया है? कभी आपका काम कराया है? कभी आपसे पूछा है कि आपका काम हो रहा है, नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितनी लूट हो रही, कभी पूछा आपसे? तो क्यों आप इनके पीछे भागते हैं? क्यों इनके पीछे झंडा देते हैं आप जाति का धर्म के नाम पर? आपको ये बात नहीं समझ में आती? आप क्या समझते हैं कि हमारे जाति धर्म के लोग हैं तो हमारा काम हो जाएगा फ्री में? होता है क्या? नहीं होता है। तो आप जाति धर्म पर क्यों देश को तोड़ रहे हैं? आप ये जान लीजिए कि जाति धर्म की राजनीति करेंगे, देश आपका कभी तरक्की नहीं करेगा। ऐसे ही भ्रष्टाचार होता रहेगा, ऐसे ही लूटते रहेंगे बारी बारी से। ये सब एक हैं। आज उनकी साठगांठ बैठ जाए ना, आठ गठबंधन करके कोई नहीं होगा, ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना राजद, ना आम आदमी पार्टी, कोई नहीं होगा, सब एक हो जाएंगे। सिर्फ साठगांठ बैठने की देरी है। आप इस बात को समझते नहीं हैं। ये सब एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। आप समझिए, आपका देश है, आप देश को संभालिए। हाँ तो मेरे दोस्तों, देखिए, जब नेता लोग आते हैं वोट मांगने, जब अपने जात बिरादरी के पास आते हैं तो कहते हैं अलग कान में ले जाकर कि जानते हैं ना, हमारे ही जात ठीक नहीं है, अगर हमारे जात के लोग ठीक हो जाए ना तो हम सबको ठीक कर देंगे। आज जब दूसरे जाति धर्म के पास जाते हैं तो जानते हैं क्या करते हैं? बुलाकर, इसलिए कि सब पार्टी में सब जाति धर्म के लोग हैं, तो पता कर लेते हैं कि दूसरे जाति के पास हम जब वोट मांगने जा रहे हैं तो समझ जाते हैं कि ये कौन से जाति हैं। तो उनके पास जाके क्या कहते हैं कि जानते हैं, हमारे पार्टी में जो
ये फला नेता है ना, आपकी इलेक्शन में जब जीत जाते हैं हम लोग ना, तो उनको तो हमको मुख्यमंत्री बनाना है।